टेक्स्ट तो हमने समझ लिया, पर क्या आपका लेटेक्स में पेज अभी भी अधूरा सा लग रहा है? कहीं मार्जिन ज्यादा है तो कहीं हेडर मिसिंग है। आज के इस लेक्चर में हम लेटेक्स में डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चरिंग का असली खेल समझेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे पूरे पेज को प्रोफेशनल तरीके से सेट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम देखते ही प्रो लगे तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिजीत ढोरे। आज का वीडियो है लेटेक्स में पेज लेयरिंग को लेकर। क्या आप जानते हैं कि सही लेआउट आपके डॉक्यूमेंट को कितना प्रोफेशनल बना सकता है? आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ सिंपल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं। देखिए, ये सिंपल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ मैंने एक बार कंपेयर करता हूँ। अब हमें इसे प्रोफेशनल बनाना है, तो प्रोफेशनल बनाने के लिए बेसिक क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं हम करेंगे। देखिए, पहले डॉक्यूमेंट क्लास सेलेक्ट करते हैं। वहां सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट में A4 पेपर कॉमा 12.pt और यहाँ आर्टिकल की जगह हम बुक चूज करते हैं। ओके, और अब हम इसे रिकम्पाइल करते हैं। देखिए डिफरेंस, देखिए जब डॉक्यूमेंट टाइप आर्टिकल चूज किया था तब हमारा पूरा ये हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू पेज लेआउट के पूरा सेक्शन हमें इसी पेज पे दिख रहा था। पर हमने जैसे ही डॉक्यूमेंट बुक स्ट्रक्चर में सेलेक्ट करा तो हमें मेन हेडिंग एक पेज पे और उसके नेक्स्ट पेज पे हमें सेक्शन वाइज मिल गया। तब देखिए यहाँ फर्क क्या है। हमने यहाँ A4 सेलेक्ट किया। A4 ये पेज को सेट करता है। हमने पेज की डिजाइन, उसकी लेंथ A4 साइज में सेलेक्ट की। उसके बाद 12 पीटी मतलब 12 पॉइंट, ये फॉन्ट साइज सेट हो गई। और डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हमने सेलेक्ट किया वो बुक है। ओके, यहाँ हमने अब देखा ये डिफॉल्ट फॉन्ट आ गया। अब हमें फॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ब्रैकेट टेक्स्ट आरएम या टाइपराइटर, इससे एक सिर्फ सेंटेंस या पैराग्राफ उस फॉन्ट में कन्वर्ट होता है। पर हमें अब पूरा डॉक्यूमेंट एक ही फॉन्ट में चाहिए। तो उसके लिए हम दो चीजें यहाँ लेंगे, एक तो पैकेज और दूसरा सेट मेन फॉन्ट। तो ब्रैकेट यूज पैकेज में हम फॉन्ट स्पेस और दूसरा से ब्रैकेट सेट मेन फॉन्ट में हम टाइम्स रोमन लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ये दो चीज सेलेक्ट करी। यूज पैकेज में फॉन्ट्स SPEC और ब्रैकेट सेंट मेन फॉन्ट में टाइम्स न्यू रोमन। अब हम इसे फिर से रिकम्पाइल करते हैं। देखिए फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट लेआउट, फॉन्ट डिजाइन पूरा चेंज हो गया। ये टाइम्स न्यू रोमन में हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं मार्जिन। वैसे तो यहाँ डिफॉल्ट मार्जिन दी हुई है। यहाँ हमने कोई मार्जिन सेलेक्ट नहीं की, डिफाइन नहीं की, सेट नहीं की। तो जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आता है उसमें डिफॉल्ट मार्जिन होती है, पर हमें हमें कस्टमाइज मार्जिन चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूज करना पड़ेगा एक पैकेज, उसका नाम है यूज पैकेज जियोमेट्री। ओके, अब हमें हमारी मार्जिन यहाँ डिफाइन करनी होगी। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे मार्जिन इज इक्वल टू 1 IN मतलब 1 इंच। तो यहाँ मार्जिन हमने चारों बाजू से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 1 इंच, 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर, ये डिफॉल्ट कर दी चारों बाजू से एक समान। अब हम कंपेयर करते हैं। देखिए मार्जिन यहाँ चेंज हो गई। अब देख सकते हैं टॉप से भी, लेफ्ट से भी, ऑटोमेटिकली राइट और बॉटम से भी। अब यहाँ हमने एक कॉमन चारों साइड के लिए मार्जिन डिफाइन की। अब हमें अगर पूरा कंट्रोल चाहिए मार्जिन पे तो इस पैकेज से हम डॉक्यूमेंट पे मार्जिन के द्वारा पूरा कंट्रोल भी ले सकते हैं। जैसे कि आप मुझे टॉप की
सिर्फ 1 सेंटीमीटर चाहिए बॉटम की, मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए रेफ की, मुझे 2 सेंटीमीटर चाहिए और राइट की मुझे 1 ही सेंटीमीटर चाहिए। देखिए चेंज हो गई, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। देखिए यहाँ मार्जिन भी चेंज हो गई, सब चेंज हो गया। यानी हम हर साइड से अलग अलग कंट्रोल रख सकते हैं इस यूज पैकेज जियोमेट्री से, मतलब मार्जिन के थ्रू। अब हम देखेंगे पेज ओरिएंटेशन के बारे में। देखिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर आता है वो हम वर्टिकली आता है, और हम जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हो नॉर्मली हम वर्टिकल में लिखते हैं। पर अगर हमें एक आधा डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टल यानी लैंडस्केप में लिखने का है, तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा पेज हमें लैंडस्केप में चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ डॉक्यूमेंट क्लास में, देखिए डॉक्यूमेंट क्लास में हम यहाँ 12 पॉइंट के बाद एक कॉमा देके लैंडस्केप लिखेंगे और फिर कंपाइल करेंगे। देखिए पेज लैंडस्केप में हो गया। देखिए ओके। अब आते हैं लाइन स्पेसिंग में। जैसे कि कल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ही है कि हमें दो लाइन के बीच स्पेसिंग चाहिए, तो वर्टिकल स्पेस का यूज करके हम दो लाइन में स्पेसिंग दे सकते हैं। पर हमें वो जो पर्टिकुलर दो लाइन में स्पेसिंग देनी है। पर अगर हमें पूरे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में एक कॉमन और पर्टिकुलर स्पेसिंग चाहिए जो डिफॉल्ट होनी चाहिए, जैसे अब ये यहाँ है हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, आप देख सकते हैं यहाँ स्पेसिंग एक की है, ये डिफॉल्ट है। पर हमें इससे ज्यादा स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए हम देंगे, यहाँ यूज करेंगे सबसे पहले यूज पैकेज। वहाँ हम पैकेज यूज करेंगे सेट, सेट स्पेस। उसके बाद एक कमांड यूज करेंगे। अब देखिए हम नॉर्मली एक तो 1.5 की स्पेसिंग या 2 की स्पेसिंग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1.5 की स्पेसिंग के लिए कमांड देनी होगी 1 हाफ स्पेसिंग। अब देखिए ये स्पेसिंग हो गई, ये दो कमांड हमने यूज करे। अब हम रिकम्पाइल करेंगे। देखिए या दो लाइन में स्पेसिंग बढ़ गई। अब हमें यहाँ ये 1.5 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। तो हम यही 1 हाफ स्पेसिंग की जगह हम डबल स्पेसिंग ये कमांड यूज करेंगे और रिकम्पाइल करने को देखिए स्पेसिंग बढ़ गई। इससे हमारा टेक्स्ट, हमारा डॉक्यूमेंट और रीडेबल और प्रोफेशनल और अच्छा दिखता है। अब हम देखते हैं फुटनोट कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके। अब हमें इस टेक्स्ट के लिए हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, इस सेंटेंस के लिए, इस टेक्स्ट के लिए फुटनोट ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक कमांड है बैकस्लैश फुटनोट, हम वो कमांड यूज करेंगे बैकस्लैश फुटनोट कर्ली ब्रैकेट ओपन, सॉरी कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और हम रिकम्पाइल करेंगे। देखिए इस सेंटेंस का फुटनोट ये यहाँ आ गया। ये जस्ट एग्जांपल दिया है, दिखाया है मैंने। हम इसी तरह किसी भी टेक्स्ट का, पैराग्राफ का या सेंटेंस का फुटनोट हम पेज के आखिर में दे सकते हैं। ओके, ये हो गया फुटनोट्स के बारे में। अब हम देखेंगे न्यू पेज। अब देखिए हमारे पास इसके बाद और एक सेंटेंस लिखा हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन रेटिक्स। ओके, तो अब मैं यहाँ जस्ट 2 वर्ड सेंटेंस
यहाँ मैंने रिकम्पाइल किया, देखिए यहाँ एक नई लाइन आ गई। ओके, अब मुझे ये लाइन नए पेज पे चाहिए। यहाँ तो स्पेसिंग बहुत है पेज पे, फिर भी मुझे नेक्स्ट पेज पे की ये लाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा। वैसे दो कमांड है, सबसे पहली कमांड यूज करूंगा मैं, सॉरी, न्यू पेज। देखिए आ गया नेक्स्ट पेज पे। एक कमांड है और दूसरी एक कमांड है बैक स्लैश पेज पेज ब्रेक। देखिए ओके, दोनों कमांड हम नेक्स्ट पेज के लिए यूज करते हैं, पर पेज ब्रेक एंड न्यू पेज, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। न्यू पेज ब्रेक स्लैश न्यू पेज ये कमांड स्पेसिंग को इग्नोर करती है और डायरेक्ट सीधे हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाती है, पर पेज ब्रेक ये कमांड नेक्स्ट पेज पे नहीं जाती। अब तो यहाँ सिर्फ एक लाइन थी, इसलिए यहाँ टेक्स्ट रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट रहता है बहुत सारा। ओके, और पेज के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग बची हुई है, तब हम तब पेज ब्रेक ये कमांड यूज करेंगे तो ये टेक्स्ट को स्ट्रेच करता है और थोड़ा टेक्स्ट नीचे लेके आता है और हमें नेक्स्ट पेज पे वो पहुंचाता है। ये बस एक डिफरेंस है इन दो कमांड में। कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल और प्रो लुक आने के लिए कंटेंट्स की बहुत जरूरत होती है। अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स हम वहां दिखेगा ही नहीं पहले पेज पे, तो उस डॉक्यूमेंट का लुक बहुत फीका गिर जाता है। तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऐड करने हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, हम वो देखेंगे। उसके लिए बस एक सिंपल बेसिक सी कमांड है, वो कमांड है बैक स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब हम यहाँ इसे बस रिकम्पाइल करेंगे। देखिए सबसे पहले पेज पे कंटेंट ऐड हो गए। अब हमने यहाँ नीचे कंटेंट शुरू नहीं किया, क्योंकि हमारे बस एक बेसिक वन पेज डॉक्यूमेंट है। जब हम यहाँ और लिखना शुरू करेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे, तो ये अपने आप कंटेंट ऐड करता जाएगा। हम ये आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, जब हम थीसिस राइटिंग जब सीखेंगे, तब वहां जरूर हम देखेंगे कि डिटेल में टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। कोई कुछ मिस्टेक अवॉइड करिए जो बिगिनर्स और स्टूडेंट्स दोनों करते हैं। पैकेज हमेशा लिखना, क्योंकि पैकेज लोड नहीं करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट रन होगा ही नहीं, क्योंकि लैटेक्स उसको रीड नहीं करेगा, हमारा कंपाइल नहीं होगा और हमें हमारा आउटपुट जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। जियोमेट्रिक सिंटेक्स गलत मत लिखिए, वरना पेज लेआउट प्रॉपर डिफाइन नहीं होगा, फिर से कंपाइल करते वक्त एरर आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट डिफाइन करते वक्त कमांड प्रॉपर और सही तरीके से यूज कीजिए। याद रखिए, लेटेक्स में आप डिजाइन मैन्युअली नहीं करते, आप बस रूल्स डिफाइन करते हैं। लेटेक्स डिजाइन ऑटोमेटिकली आपके लिए बनाता है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने लेटेक्स के लेआउट को मास्टर किया है। हमने मार्जिन और पेज लेआउट को कंट्रोल करना, हेडर एंड फुटर्स को सेट करना, फुटनोट्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स को बनाना सीखा है। इस लेक्चर के हैंडी नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ताकि जब चाहे तब आप इसे रेफर कर सके। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।